तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा। काम क्रोध भूला पूजा का काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में तेरे मन के राम रोम। सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। माँ शारदे से ऐसी ही प्रार्थना कि निष्काम हो मन कामना, हमारी सफल हो साधना। नव गति नव लय तान दो, माँ सरस्वती हमेशा वरदान दो। के साहस शील स्नेह का वर दो, माँ शारदे हम सभी के जीवन में उल्लास भर दो। ऐसी माँ शारदे से हमारे आज के इस कार्यक्रम के समस्त अतिथिगण दीप प्रज्वलन कर प्रार्थना करते हुए, और हम भी प्रार्थना करते हैं माँ शारदे से। हम आशा करते हैं कि माँ वीणा वादिनी सरस्वती हम सभी के जीवन में सत्य प्रेम। भारत को स्वर्ग बना दो, मानवता के मन मंदिर में क्या दुख दरिद्रता नाश करो। मानव के कष्ट मिटाई बरसो बरसा कर भूख की आग मिटा दो। खेतों में हरियाली भर दो, दान के ढेर लगा दो। करुणा निदान एवं हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रदेश के सदस्य आदरणीय जसवंत सिंह जी पवार साहब को वो पधारें। और हमारे अगले अतिथि आदरणीय अभय सिंह जी राठौर साहब का स्वागत और अभिनंदन। वल्लभ नगर के अध्यक्ष महोदय आदरणीय हरिप्रसाद जी चौबिसा साहब, आदरणीय गोपाल जी राव तुराबड़ के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय गुलाब जी सोनी कानोड़ के अध्यक्ष महोदय एवं श्रीमान ओम प्रकाश जी चौबिसा हमारे जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय से वो पधारे। और माननीय हमारे कैलाश जी भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय कैलाश जी भाई साहब नियुक्त हुए हैं, स्वागत आपका अभिनंदन साथियों द्वारा स्वागत की रस्म अदा की जा रही है। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय शंकर जी जाट, भीम सिंह जी राव हमारे अध्यक्ष मावली और शैलेश जी कोठारी हमारे जिले के उपाध्यक्ष महोदय एवं श्रीमान करण सिंह जी जाला साहब गोगुंदा से वो पधारे। और हमारे आदरणीय जोशी साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। तैयार हैं आदरणीय जगदीश चंद्र जी पालीवाल साहब हमारे अध्यक्ष महोदय सायरा, चुनीलाल जी कलाल हमारे अध्यक्ष महोदय ऋषभ देव, श्रीमान मोतीलाल जी आरी अध्यक्ष महोदय खेरवाड़ा एवं श्रीमान मंगल कुमार जी जैन कोषाध्यक्ष महोदय उदयपुर जिला वो पधारे। और हमारे आदरणीय दुर्गे जी मेनारिया साहब का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। स्वागत की हमेशा समर्पित रहते हैं आप सबके लिए। और कुराबड़ ब्लॉक में हमारे शिक्षकों के कोई भी काम पेंडिंग नहीं है, ये इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। स्वागत किया हमारे पुष्पेंद्र कुमार जी जोशी, रणजीत जी नया गांव के अध्यक्ष महोदय और बाबूराम जी गरासिया अध्यक्ष महोदय कोटड़ा तैयार रहें अगले अतिथि के स्वागत के लिए।
माननीय पूज्य बिहारी जी भारद्वाज साहब मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति गिरवा का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। क्रमशः तिलक, उपरनाम, पाग एवं प्रतीक चिन्ह द्वारा माननीय का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत और अभिनंदन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय मुकेश जी आमेटा, आदरणीय डॉक्टर कौशिक सोलंकी मैडम और उनके साथ एक बहन और पधारे हमारे जिले के मंत्री आदरणीय जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैडम से भी आग्रह है हमारे मंचासीन समस्त एक पैसों की कमाई से ये जो आधारशिला खड़ी हुई है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी का स्वागत। आप बता रहे हमारी तो कीजिए शौक से मंजूर ये बात हमारी का आकर जो आप जीनत है महफिल बढ़ाएंगे, फूलों के क्या विचार हम पल के बिछाएंगे। तो ये राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के समस्त शिक्षकगण प्रधान समस्त अतिथियों का और शिक्षा मंत्रालय में ओएसडी का काम देख रहे आदरणीय अभय सिंह जी राठौड़ साहब, साथ ही शिक्षा जगत को समस्याओं को लेकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम समाधान होगा। मैं इस मंच के माध्यम से आपको दिला रहा हूँ। कुछ उदयपुर डीपीसी के पदों कार्य हैं, अतिशय का समय है, कुप्राचार्य पदस्थापन है, इस विषय को लेकर के जितने भी डीपीसी उम्र के विषय को लेकर के आप सभी अपने ग्रुप समूह के माध्यम से आप देख रहे हैं संगठन उनके ऊपर लगा हुआ और प्रयास कर रहा है, चाहे सम्मान की हो तो निश्चित रूप से आपस में हम स्थापित करके समस्या लेकिन सदैव इस संगठन की संख्या सर्वोच्च ही रही है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति रही हो। ठीक है, किसी कारण एक रसीद काटना तो केवल एक निमित्त है। हम इस परिवार के सदस्य हैं, परिवार भाव है, यही इस संगठन की सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मैं आजकल सरकारी आयोजनों में इसका नाम ले लेता हूँ, कारण में भाग लेने के ऊपर जो रोक थी वो हटा दी है। भाग लेना इसके कारण से हम ले पाते हैं, क्योंकि आज केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया माता की भारत माता की वंदे वंदे। ये सिर्फ 2 मिनट की भेरू महाराज की चौकी थी। अगर आप कहें तो 4 मिनट की जगह एक ऐसा छोटा दर्रा जिसने दुनिया को बताया कि ध्वजा झुके या न झुके इसका निर्णय वहां के लोग करते और कोई नहीं करता। ये हमने बताया है पूरी दुनिया को। हम अगर गुलाम हो जाते हैं, मैंने जीवन में एक ही व्यक्ति को पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद को, और उनकी एक ही पंक्ति मुझे समझ में आती है, हमेशा निर्भय रहो, भय मुक्त हो जाओ, हिंदुस्तान का निर्माण अपने आप हो जाएगा। मुंबई में मिले मुझे एक विदेश विभाग के बहुत बड़े अधिकारी जो इजराइल में भारत के प्रतिनिधि रहे। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं इजराइल इतना ताकतवर क्यों है? मैंने कहा जी मुझे पता नहीं,
तो उन्होंने कहा इजराइल इसलिए इतना ताकतवर है क्योंकि वहां उस देश के शिक्षकों को विशेष प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाती है। इसलिए इजराइल के टीचर्स अपने स्कूल के अंदर ऐसे सैनिक पैदा करते हैं जो साथ साथ मोर्चों पर लड़ते हैं। आदरणीय महेंद्र सिंह जी, महेंद्र जी बराला साहब हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियां हमारे आदरणीय साहब के लिए बजाएं। तो मेवाड़ी होने का घमंड पैदा हो जाएगा, हर रोज हम करते हैं, आज शायद मैं कर पाऊं आप लोगों के बीच में। जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है, जिसके आगे हिमचोटी खुद नतमस्तक हो जाती है, जहां टोलियां भीलों की युद्धों में मंगल गाती है, आरावल बेरी के ऊपर कालमनी मंडराती है, इतिहासों का महासमर, पहला दृश्य देखिएगा, इतिहासों का महासमर वो अमर पृष्ठ पर अंकित है, जिसका पल पल दंगल है, किससे शोणित से मंडित है, रणबंके रजपूतों से ही रही गुलामी खंडित है, क्या लिख पाए मौन खरे भाषा के जितने पंडित हैं, मैं अमर अश्व के माध्यम से बोलूंगा अमर लड़ाकों से, हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेतक की आंखों से, हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेतक की आंखों से। कविता को छोटा करना है, सिर्फ 2 दृश्य सुना के बाद को समाप्त करता हूं। हमारे यहाँ पर एक जैन हुए थे जिन्होंने पैसे धन दिया, भामाशाह, उनको धन के बारे में याद किया जाता है, लेकिन हम जो लोग पढ़ते हैं या ज्यादा अंदर तक घुसने की जिनको आदत होती है उनको पता होता है। वीर विनोद में लिखा गया है, भामाशाह हल्दी घाटी के मैदान में गए थे, जिस धर्म के आगे चींटी आ जाए तो अपना रास्ता बदल दे, अहिंसा को इतना मानने वाला धर्म जब देश पर आंख उठती है तो सब कुछ छोड़कर राष्ट्र को प्रथम मान लिया जाता है, इसीलिए हमारा देश आज तक बचा हुआ है। तब निवेदन करता हूं, सुनिएगा उस युद्ध में क्या हुआ। जय जिनेंद्र के स्वर सहसा राणा के कान से टकराए, सम्मुख केसरिया पहने भामा अभिवादन ले आए, भावुक राणा ने झटपट भामा को गले लगाया, कर्ण दधीची सा दानी वो युद्ध क्षेत्र में आया, क्षण भर सोचा राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वणिक कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। बोले तुम जैन हो, आपको नहीं लड़ना चाहिए। जवाब सुनिएगा और जवाब पर समर्थन दीजिएगा। क्षण भर सोचा राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वणिक कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। भामा बोले हम व्यापारी, धन हमें प्रिय, राणा जी यही सुना है, किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है, किंतु धन और देश में मैंने देश चुना है। तलवारों से आजादी की प्राण प्रतिष्ठा करने, हे भवानी आज्ञा दे दो मातृभूमि हित मरने, मैं पीछे हट जाऊं मेरा वंश कलंकित होगा, मेरे त्याग का ये किस्सा अक्षरशः अंकित होगा। मैं साथे में महामंत्र वो नमस्कार ले आया हूं, सारे तीर्थंकर नाच करेंगे महावीर का जाया हूं। अरे जैन अहिंसक होते हैं पर राष्ट्र भक्त बतलाऊंगा, ओम नमो अरिहंतानम हल्दी घाटी में गाऊंगा, ओम नमो अरिहंतानम हल्दी घाटी में गाऊंगा। परम सदे भगत राम जी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मोमेंट पर बैठकर और हमें यह संघर्ष किस रूप में लड़ना पड़ रहा है, किस प्रकार से हमारे यहाँ पर एक वैचारिक रूप से प्रदूषण फैलाया गया है, उससे आगाह करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूं आपके समक्ष। इसलिए मैंने कहा कि जो मैं आपके सामने विषय रखने वाला हूं उससे आप अनभिक्ष नहीं हैं, विषय के रूप में नया हो सकता है ये के लिए आज जो परिस्थितियां हैं उसमें हमको किस प्रकार के नैरेटिव से लड़ना पड़ रहा है उसके बारे में सेलेक्ट करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। और इसलिए मैं प्रारंभिक तौर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी संस्कृति, हमारा यह भारत देश, यह हमारा राष्ट्र, इसकी मूल पहचान क्या है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की एक पुस्तक है राष्ट्र जीवन की दिशा, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने उनका अध्याय है, उसमें लिखा है राष्ट्र की चीती। इस भारत की चीती क्या है, यानी कि भारत की आत्मा क्या है, इस भारत की मूल पहचान क्या है। हम सब तरफ घूम करके अगर निष्कर्ष में आएंगे तो हम कहेंगे इस भारत की आत्मा धर्म है। और इसलिए
हम कहते हैं हमारी भारत की पहचान, हमारी भारत का मूल तत्व जो है वो है धर्म। और इसलिए हमने कहा धर्मेण हीना पशुभिर समाना। अगर धर्म नहीं है तो वो पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशुभिर नराणाम एको ही विशेष हो। तो उसमें हमने कहा फिर जब जब भी अवतार हुए उन्होंने क्या कहा, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म की हानि होगी तुम प्रकट होगे। यानी कि इस देश की मूल पहचान धर्म जीवित रहना है। इस देश की पहचान क्या है? धर्म है। अब इस धर्म के ऊपर आघात कैसे प्रारंभ हुए, कैसे कैसे नैरेटिव गढ़े गए और हमें किस प्रकार से एक तरह से नींद की गोली देख करके सुलाया गया, हम भूल गए हम क्या है। हमें बुलाने का प्रयत्न हुआ और आज हम उस आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गए हैं। और अगर पीछे मुड़ करके देखते हैं तो लगता है कि नहीं, हम तो बहुत आगे बढ़ गए और बहुत भटक भी गए। आप विचार कीजिए धर्म के बारे में क्या क्या भ्रांतियां फैलाई गई। मैं आपको विश्व को वेदों का ज्ञान दिया उसने, उसका उद्देश्य क्या था? हाँ, इस कारण से ऐसा हुआ होगा, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर उसका उद्देश्य क्या था? उसकी पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद में, वो इसी पुस्तक का जो मैंने नाम लिया उसमें ये लिखा हुआ है, उसकी जीवनी को प्रकाशित किया, उसके पत्रों को प्रकाशित किया। उसमें उसने देश को सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है वो भारत देश का है सीना, राजस्थान रंगीला। वो भारत देश का है सीना, राजस्थान रंगीला। दोहरा धरती बलवारी, मेरा देश है गर्वीला। भारत देश का है सीना, राजस्थान रंगीला। दोहरा धरती बलवारी, ऐसा देश है गर्वीला। हिरने काली कान में, हिरने काली कान में, मनोहर बसिया केसरिया बालम बधारो मारे देश रसिया केसरिया बालम बधारो मारे देश रसिया। हो राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान, जय हो राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान। जयपुर प्यारी राजधानी, जयपुर प्यारी राजधानी, मीठी मारवाड़ की वाणी, गाथा रोम रोम में गूंजे, राणा प्रताप ने बलिहारी। जयपुर प्यारी राजधानी, मीठी मारवाड़ की वाणी, गाथा रोम रोम में गूंजे, राणा प्रताप ने बलिहारी। मीरा पन्ना तोरा पातल, हाड़ी रानी पीतल पातल, बचना पर उमर मिट जावे, या माटी जग सीख सिखावे। हरियाला मंगला हरियाला मंगला और जिला बिचू उदयपुर बसिया। केसरिया बालम पधारो मारे देश रसिया, केसरिया बालम पधारो मारे देश रसिया। मुझे हो राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान,
हो राजस्थान, प्यारो सबरो राजस्थान। आगे राज्य पक्षी है गोनावन, राज्य पक्षी है गोनावन, ऊंटारी पद जा पहवावन, सब्जी केर सांगरी आछी, जग में वाड़म चुरमा बाटे। राज्य पक्षी है गोनावन, ऊंटारी पद जा पहवावन, सब्जी केर सांगरी आछी, जग में वाड़म चुरमा बाटे, जग में वाड़म चुरमा बाटे। देखिए शोभा को महान बनाता है भाई के हुकेर कुमारो लुगड़ो साड़ी, लाज शर्म की वाट चकारी, एर कुमारो लुगड़ो साड़ी, लाज शर्म की वाट चकारी, मुख पर सोहे बिरिया प्यारी, नाचे मारवाड़ की नारी, नाचे मारवाड़ की नारी। हिंगरे रोम रोम में केसरिया पालम पधारो मारे देश रसिया, मुझे हो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, जय हो राजस्थान, सबरो प्यारो राजस्थान। मारू तारा देश में निपजे भारत देश का है सीना, राजस्थान रंगीला, थोड़ा नी धरती पर भारी, मेरा देश है गर्वेला। हिंदी शोभा करी महान, गगन से ऊंचो जिलो मान, एड़ो प्यारो राजस्थान, सबने क्षमा करी है यार, सबने क्षमा करी है यार। हिरने पानी कण में, हिरने पानी कण में, मनोहर बसिया केसरिया बालम, पधारो मारे देश रसिया, केसरिया बालम, पधारो मारे देश रसिया। जय हो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, जय हो राजस्थान, सबरो प्यारो राजस्थान, सबरो प्यारो राजस्थान, सबरो प्यारो राजस्थान। बहुत बहुत आभार भाई श्री प्रेम जी का कि राजस्थान की इस धरती की संतान हो तुम, आधुनिकता फूल हो तुम, राष्ट्र तुम्ही, इस देश की शान हो तुम। तो आदरणीय प्रेम जी वैसा के सम्मान में ताली बजा दो। आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा उपना पहनाकर उनका स्वागत। का जो एक बहुत अच्छा सशक्त बौद्धिक हमें प्रदान किया, उन महानुभाव का भी शिक्षा विभाग की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ। जिले से पधारे हुए सभी मेरे शिक्षक साथी भाइयों और बहनों से मेरा तो एक ही विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि यदि समाज में परिवर्तन की जो एक सशक्त माध्यम है तो वो हम लोग हैं, शिक्षा परिवार के हम शिक्षक साथी। और इस परिवर्तन की भूमिका में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है और उसका निर्वहन आने वाले जीवन में आने वाले पीढ़ियों को, हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको सही रास्ता बताने के लिए हम आज पूरा राष्ट्र या समाज हमारे तरफ ही देख रहा है। तो मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह सभी साथियों से रहेगा कि इस भूमिका को हम
पूरी वफादारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम निर्वहन करें। पूरे जिले में, हमारे उदयपुर जिले की जो शैक्षिक स्थिति की बात करें तो शैक्षिक स्थिति में उदयपुर जिले का स्थान श्रेष्ठ पायदान पर अभी विगत वर्षों में चल रहा है। ये संपूर्ण जो उपलब्धि है उदयपुर जिले की शैक्षिक परिक्षेत्र में, शैक्षिक परिक्षेत्र में, वह सिर्फ और सिर्फ हमारे जिले के सभी शिक्षक साथियों की मेहनत का प्रतिफल है। हम लोग मन के साथ उन बच्चों के साथ जुड़ते हैं, भावना के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी जो काम है वो उपलब्धि के रूप में परिलक्षित होता है। इस बात का हमें गौरव है। सभी साथियों का पुनः शिक्षा विभाग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ललित जी बुनकर प्रधानाचार्य महोदय से प्राप्त हुए हैं। 21,000 रुपये विक्रम सिंह जी सारंग देवत साहब से प्राप्त हुए हैं। सभी का अभय सिंह जी राठौड़ साहब और हमारे सबका उपना बना करके स्वागत अभिनंदन करावें। ₹21,000 हमारे देवारी से ही दुर्गा सिंह जी देवड़ा साहब की तरफ से 51,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। 51,000 रुपये दुर्गा सिंह जी देवड़ा साहब की तरफ से भवन निर्माण हेतु राशि का समर्पण किया। और युद्ध में इतने पारंगत थे कि गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। जहार पीर का मतलब क्या है कि उनका जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर तीनों स्तर से जो राज्य स्तर पर शिक्षक दिवस पर सम्मानित हुए हैं, उन शिक्षकों को भी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मिलकर शर्त या सहयोग हमें किसी को भी नहीं चाहिए। अपने मन से समर्पण करते हुए इस संगठन को एक आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण के रूप में ये इमारत हम सभी शिक्षकों का एक सपना था। हमारे जो बुजुर्ग वरिष्ठ जितने भी हमारे मार्गदर्शक रखे हैं उन सबका सपना था, वो सपना साकार हुआ है। इसे आगे वाली पीढ़ियां याद रखें। यही जो काम जिस रूप में बताया गया, आपने पूरी इच्छा शक्ति के साथ उस काम को पूर्ण किया है और वर्तमान में बहुत ही जल्दी ये पूर्ण करके इस भवन को समर्पित कर देंगे, ऐसा इनका वादा है। आदरणीय हमारे ललित जी कोठारी को कई कार्यक्रम इनके स्वागत में रखे गए और ये सभी के चहेते हैं। पुराबड़ ब्लॉक में अभी हमारे आदरणीय सीबीओ साहब पुराबड़ दुर्गेश जी भी बता रहे थे कि भगत जी के जाने से न सिर्फ पुराबड़ के शिक्षा जगत को बल्कि इनकी अन्य भी इस तरह की कई सेवाएं प्राप्त होती थी ब्लॉक को। तो ये तो हमेशा आपको कमी महसूस करेंगे और संगठन की तरफ से भी